हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है। ठीक है। और पूरा बेसिकली समझेंगे इमेज मैनेजमेंट, पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वही। तो स्टोरी लेते हैं वैसे ही कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो कि आपने abc.py में लिखा हुआ है या doc.py में लिखा हुआ है। ठीक है। लेमन के लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। इसी के रिलेटेड आपने एक डॉकर फाइल बनाई हुई है। ठीक है। जो कि हम बिल्ड फेज में यूज़ करते हैं और कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, अदर डिपेंडेंसीज। ठीक है। ये हमारी कुछ चीज़ें होती हैं ताकि हमारा एक सॉफ्टवेयर है ना वो रन हो सके। डिपेंडेंसीज में आती है YAML फाइल और अदर रिसोर्सेज। ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वैसे तो हम इसी में YAML फाइल में कॉन्फ़िगर कर देते हैं, लेकिन कुछ अदर रिसोर्सेज अगर हमें चाहिए होते हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ फाइल। ठीक है। ये सारी चीज़ें में हम एक ले लेते हैं। तो ये एक पूरा फुल फ्लेज्ड पैक होता है जिसको आप कहते हो एक ऐसा इमेज और एक बोल लो टेम्पलेट। ठीक है। जिसको आप कंटेनर के अंदर रन करते हो। ठीक है। एक ऐसा टेम्पलेट और एक ऐसा आप बोल लो मतलब सीक्वेंस वाइज ये सारी चीज़ें हमारी चलती हैं और एक कंटेनर के अंदर। ठीक है। एक कंटेनर के अंदर, डॉकर कंटेनर के अंदर हम इसको रन करते हैं। ठीक है। ये इमेज को, ये वाली इमेज को हम रन करते हैं। सिंपल है। ठीक है। अब इसी इमेज को थोड़ा सा हम समझते हैं। आपने एक चीज़ देखी है। ठीक है। हमने ना पिछली वीडियोस में इस कमांड का यूज़ किया था, डॉकर रन, डॉकर कंटेनर रन। कंटेनर डाल लो, बाय डिफॉल्ट आप ये भी डाल सकते हो। ठीक है। लिखो या ना लिखो कंटेनर, डॉकर रन उबुंटू। ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, डॉकर रन उबुंटू, तो क्या होता है, कैसे इमेज आएगी। सबसे पहला स्टेप होता है कि ये चीज हमारी पहले लोकल चेक करेगी। ठीक है। लोकल रिपोजिटरी में फाइंड आउट करेगी। ये पहले भी मैं स्टेप बता चुका हूं, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन मैं फिर से बता रहा हूं। पहले लोकल रिपोजिटरी में चेक करता है, उसके बाद अगर लोकल रिपोजिटरी में नहीं जाता तब ये जाता है पब्लिक रजिस्ट्री। ठीक है। पब्लिक रजिस्ट्री में जाता है जिसको हम कहते हैं डॉकर हब। ठीक है। डॉकर हब, डॉकर हब से फिर इमेज को लेके आता है। ठीक है। और उसको रन करता है, मतलब एक कंटेनर के अंदर उसको रनिंग स्टेट में लेके आता है। ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है। बहुत आसान चीज है। ठीक है। अब एक चीज समझो, कभी कभार ना हमें क्या होता है कि वर्जनिंग की जरूरत पड़ जाती है। यार देखो, डॉकर हब ना एक ऐसी जगह है जहां पे ना एक पर्टिकुलर इमेज की पूरी डिटेल होती है। ठीक है। आप समझोगे कि जैसे उबुंटू है। ठीक है। उबुंटू, HTTPD, इन सब की इमेजेस भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा पूरा वीडियो में। ठीक है। अभी हम पूरा देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। एक तो ये इमेज होगी, लेकिन इसके साथ साथ ना इनके वर्जन भी होंगे, जैसे 10.2, 17.2, 18.1। ठीक है। ऐसे करके ना वर्जन भी होंगे। तो लेट अस सपोज आपका सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है, तो उसको आपने बनाया था 17.2 पे। ठीक है। ये उबुंटू आपने बनाया था 17.2 वर्जन पे आपने बनाया था। ठीक है। लेकिन नए अपडेट, अगर आपके नए नए अपडेट आते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि कभी कभार हमारे सॉफ्टवेयर नहीं चल पाते कुछ किसी वजह से। जो प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं तो उनको पता होगा कि हम ना एक रिक्वायरमेंट वाली फाइल बनाते हैं। रिक्वायरमेंट वाली फाइल में ना हम क्या करते हैं, सारी चीजें डाल देते हैं कि किसका वर्जन कौन सा चाहिए। जैसे उबुंटू का हमें चाहिए वर्जन 17.2। ठीक है। हम ये डाल देंगे। कौन सा पाइथन चाहिए आपको। ठीक है। पाइथन आपको 3.8 चाहिए जैसे। तो ये सारी चीजें आप डाल देते हो। ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे भी आप वर्जनिंग कर सकते हो इमेज की भी। कैसे हम पर्टिकुलर इमेज को लेके आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, डॉकर रन उबुंटू। ठीक है। ये लिखोगे आप, लेकिन डबल कोलन के बाद ना, ठीक है, आप डाल दोगे 17.2। तो ये क्या करेगा, वो जो पब्लिक रिपोजिटरी है ना इसकी डॉकर की, वहां से ये वाला वर्जन ले आएगा।
और बाय डिफॉल्ट दोस्तों, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी नई इमेज अभी बनी होगी ना, डिप्लॉय हुई होगी, जैसे 18.2 अभी तक अच्छा मतलब सबसे करंट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, तो वो इसको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ये होती है आपकी वर्जनिंग, ठीक है। चलो ये चीज आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे ना, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब डॉकर रजिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। डॉकर रजिस्ट्री में आपके पास ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे गूगल का जीसीपी होता है, जीसीपी में आपका गूगल रजिस्ट्री, इसकी गूगल की अपनी एक रजिस्ट्री होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गूगल रजिस्ट्री, ठीक है। एज्योर की अपनी होती है, ठीक है। AWS की अलग होती है, ठीक है, AWS की अलग होती है। वैसे ही डॉकर हब भी एक ऐसी पब्लिक रजिस्ट्री है, इसको आप प्राइवेट भी बना सकते हो, ठीक है, अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। जैसे आपकी एक कंपनी का नाम है ABC, ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि आप मतलब कोई और आपकी मतलब पब्लिकली अवेलेबल हो, आप चाहते हो ये प्राइवेट रहे, जैसे हमारा गिटहब होता है ना प्राइवेट, हम बना सकते हैं, वैसे ही आप अपने रजिस्ट्री को भी प्राइवेट बना सकते हो, जहाँ पे आपकी सारी की सारी प्राइवेट इमेजेस स्टोर हो सकती हैं। कमिंग वीडियोस में हम सारी चीजें देखेंगे, कैसे बनाते हैं खुद की रजिस्ट्री, कैसे बनाते हैं। यस, आप खुद की कस्टमाइज रजिस्ट्री भी बना सकते हो, पता है आपको। ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है, कस्टमाइज कैसे करते हैं और कैसे लेके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लैब में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, लैब में जाने से पहले ना थोड़ी सी थ्योरी देख लो यार। रजिस्ट्री इज अ स्टेटलेस हाईली स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशन दैट स्टोर्स एंड लेट you distribute the docker images. The registry is open source under the permissive apache license, ठीक है। सेम है, सेम चीजें जो मैंने आपको बताई हुई है, ये ओपन सोर्स होती है, सबके लिए अवेलेबल होती है। गूगल के लिए देखो, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री होती है, अमेजोन के लिए अमेजोन कंटेनर, एज्योर कंटेनर, डॉकर ट्रस्टेड रजिस्ट्री, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कैसे हम वर्जनिंग करते हैं, तो लेटेस्ट अगर आप डाल दोगे, या फिर बाय डिफॉल्ट वैसे लेटेस्ट ही होता है, अगर आप डालो या ना डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही होता है, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर वर्जन डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। अच्छा, कुछ ना टैग्स होते हैं यार, ये चीज समझ लो कि कभी कभार ना हम वर्जनिंग नहीं करते, हम टैग्स डाल देते हैं कुछ, ठीक है। जैसे ये उबुंटू ट्रस्टेड है, ठीक है, और न्यू वर्जन हो गया, या फिर कोई भी कोई एक ऐसा टैग डाल देते हैं, जैसे उबुंटू के साथ ना ट्रस्टी एक इसका एक वर्जन है, ठीक है। तो नाम भी कभी कभार वर्जनिंग में डल जाते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नंबर्स आप नाम भी डाल सकते हो टैग के मतलब उसके ऊपर, इंस्टेड ऑफ दिस, ओके। अच्छा, एक चीज और है यार, इमेज को अगर हमें सर्च करना है, अच्छा जैसे ना, अब हम इस चीज को क्या करते हैं, पब्लिकली सर्च करते हैं, ठीक है। अगर हमें अपने कंसोल में सर्च करना हो डॉकर के, वो भी हम कर सकते हैं डॉकर सर्च कमांड से, ठीक है। कि यार आप उबुंटू की मेरे को सारी इमेजेस ला के दे दो, ठीक है, या HTTP की सारी इमेजेस ला के दे दो जो अभी तक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको ला के दे देगा। चलो इसको एक बार ना देखते हैं UI पे कैसे लगता है। तो ये देखो यार, अपना मैं डॉकर की एक डॉकर हब में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये देखो यहाँ पे डॉकर ऑफिशियल इमेज है, ये देखो उबुंटू की। तो ये देखो यहाँ पे ये सारे के सारे वर्जन हैं। और बायोनिक, देखो बायोनिक भी डाल सकते हो, ये देख रहे हो आप, ये बायोनिक एक नाम है, ठीक है। 18.04 का नाम है बायोनिक, ठीक है। लेटेस्ट अभी ये चल रहा है, लेटेस्ट मैंने आपको बताया था ना, ये लेटेस्ट का टैग है 22.04, ठीक है। ट्रस्टी, उबुंटू ट्रस्टी 14.04 का नाम है। तो ये ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। या तो आप वर्जन बोल लो, ठीक है, 14.04 दे दो, या फिर नाम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की इमेज डालोगे ना, जैसे अब मैं HTTPD की देखता हूँ, ठीक है, HTTPD नाम गलत डाल दिया, HTTPD, ठीक है। तो ये देखो HTTPD की भी है, ये देखो ऑफिशियल डॉकर इमेज है, देखो 1 बिलियन प्लस डाउनलोड लोगों ने किए हुए हैं,
ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सपोर्टेड टैग्स आ जाएंगे, कौन सा आपको नाम चाहिए, कैसे आपको चाहिए, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन, कैसे हम इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो हमारा सेम ही रहता है, बट ये सारी चीज़ें आप आई होप समझ गए होगे। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारी ऑफिशियल इमेजेस सारी सर्च कर सकते हो। देखो वेरीफाइड पब्लिशर्स की भी कर सकते हो, इंजनएक्स की, पाइथन की, रेडिस की, नोड की, ठीक है, मोंगो की, मोंगो डीबी, ठीक है, माई सीक्वल। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, देखो कैसे हम डाउनलोड करते हैं, कैसे टैग्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना अभी आप एक्सप्लोर करो। चलो, तो आप एक्सप्लोर करने के बाद ना अब थोड़ा सा ना अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर वर्जन की इमेज अपने लोकल में लेके आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले डालना है डॉकर इमेज। ठीक है, जैसे हम डॉकर कंटेनर करते थे ना, अब यहाँ पे करेंगे डॉकर इमेज। तो मुझे पुल करनी है कौन सी, उबुंटू की। ठीक है, अभी मेरे को लेटेस्ट चाहिए, तो या तो मैं ऐसे लेटेस्ट लिख देता हूँ, चलो नहीं लिखता तो ये बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही डालेगा। ठीक है, ये देखो अभी क्या करेगा, डिफॉल्ट टैग्स देखो पुल कर रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अगर इमेजेस देखनी है अपनी, डॉकर इमेज एलएस, तो ये देखो उबुंटू की लेटेस्ट इमेज आ गई है। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर मुझे डॉकर का एक पर्टिकुलर वर्जन चाहिए, ठीक है, और डॉकर का नहीं, उबुंटू का, उबुंटू, ठीक है, कोलन में मैं डाल देता हूँ, कौन सा यार वर्जन था, एक बार फिर से देख लेते हैं उबुंटू का। अच्छा ये रहा। तो मेरे को जैसे चाहिए 16.04, ठीक है, 16.04, 16.04, ये देखो, ये देखो आपकी अपने आप ही आ जाएगी, ये देख रहे हो, अपने आप पुल हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़, ये आपका बिल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मत बोलना कि ये रनिंग स्टेट पे होगी, नहीं ये रनिंग स्टेट पे नहीं है। ठीक है, ये बस आपके लोकल के अंदर रख रही है। ठीक है, अगर आप मतलब रनिंग स्टेट पे देखना चाहते हो ना, देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ कंटेनर एलएस, ठीक है, डैश एल, तो देखो अभी कोई रन नहीं हो रहा ये। ठीक है, अभी बस ये यहाँ पे अभी बस लोकल पे स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज लेस, ये देखो, देखा दोनों आ गई मेरे पास। ठीक है, तो मैं टैग करके अब डाल सकता हूँ अपना। तो ये भी देखो ये कब बनी थी इमेज, देख रहे हो आप, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एलएस कमांड से। ठीक है, तो अच्छा मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि लेटर सपोज आपके पास ना ये यूआई है ही नहीं। ठीक है, अब आपके पास हर बार तो ये होगा नहीं यूआई, आपको अगर यहीं पे सर्च करनी है तो कैसे करोगे, डॉकर सर्च कमांड का यूज करोगे, HTTPD, कि भाई मुझे HTTPD की ना सारे के सारे वो लेके आ जाओ आप, मतलब इमेज, जो जो इमेज है, जो जो डिस्क्रिप्शन है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ठीक है, ये देखो HTTPD के आपके सारे के सारे वर्जन मिल जाएंगे, कितने स्टार्स वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगी। एक मिनट तो चलो ये रीडेबल है। ठीक है, अब जैसे अब मुझे ना चाहिए मतलब जैसे ये इतना सारा रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ मेरे को 3 इमेजेस दिखें, तो मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ कि लिमिट 3 कर दो यार। देखो ये स्टार्टिंग की 3 इमेजेस आ गई मेरे पास। या तो मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ। क्या करता हूँ मैं, जैसे अब मुझे HTTPD की चाहिए ना, तो मैं ना एक यहाँ पे एक फिल्टर यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर सकते हो, फिल्टर ऑन स्टार्स। ठीक है, कि मुझे 10 स्टार से ऊपर वाले चाहिए। तो ये देखो, अच्छा डबल लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो जितने भी इमेजेस जो 10 स्टार से ऊपर हैं, ये देखो स्टार्स, स्टार्स का मतलब होती है जो रेटिंग हम देते हैं HTTPD को, मतलब इस इमेज को सबसे ज़्यादा जिसको रेटिंग मिली हम उसको चाहते हैं। एटलीस्ट 10 रेटिंग तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसका मतलब है। ठीक है, आप ऐसे फिल्टर्स भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान था, हमने अब रजिस्ट्री, पब्लिक रजिस्ट्री को एक्सप्लोर किया, कैसे आप लेके आ सकते हो अपने लोकल में, और कैसे आप पुल करके लोकल में रख सकते हो। अभी हमें इमेज डिप्लॉय नहीं की, अभी हमने सिर्फ रख ली है। ठीक है, कैसे रख सकते हैं वर्जनिंग। ठीक है, तो
आई होप गाइज आपको समझ आ रही है वीडियोस, स्टेप बाय स्टेप चल के हम डॉकर को अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।